राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं गणगौर व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती जी विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मैं पृथ्वी लोक की स्त्रियों का जीवन देखना चाहती हूँ। वे किस प्रकार अपने परिवार और पति के लिए तप, व्रत और पूजा करती हैं, यह जानने की मेरी इच्छा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तब भगवान शिव, माता पार्वती और देवऋषि नारद पृथ्वी लोक की यात्रा के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को एक सुंदर गांव में पहुंचे। उस दिन वातावरण अत्यंत पवित्र और आनंदमय था। गांव में हर ओर उत्साह दिखाई दे रहा था, क्योंकि स्त्रियां गणगौर पर्व की तैयारी कर रही थीं। जब गांव वासियों को ज्ञात हुआ कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती उनके गांव आए हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। गांव की स्त्रियां उनके स्वागत और पूजन की तैयारियां करने लगीं। गांव की साधारण परिवारों की स्त्रियां सबसे पहले पूजा की थाल लेकर पहुंची। उनके पास अधिक साधन नहीं थे, परंतु उनके हृदय में सच्ची भक्ति और श्रद्धा थी। वे हल्दी, अक्षत और जल लेकर माता गौरी की पूजा करने लगीं। माता पार्वती उनकी सरल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उन स्त्रियों पर सुहाग रस छिड़क कर उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। वे स्त्रियां आनंदित होकर अपने घर लौट गईं। कुछ समय बाद गांव की धनी और कुलीन स्त्रियां अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और भोजन लेकर पूजा के लिए पहुंचीं। उन्हें देखकर भगवान शिव ने मुस्कुराकर पार्वती जी से कहा, देवी, आपने तो सारा सुहाग रस पहले ही साधारण स्त्रियों को दे दिया। अब आप इन स्त्रियों को क्या दोगी? माता पार्वती जी ने शांत स्वर में कहा, प्राणनाथ, चिंता मत कीजिए। मैंने केवल बाहरी वस्तुओं से बना सुहाग रस ही दिया था, परंतु अब मैं इन्हें अपना वास्तविक सौभाग्य प्रदान करूंगी। पूजन पूर्ण होने के बाद माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त की बूंदों को सुहाग रस के रूप में उन स्त्रियों पर छिड़क दिया। जिस स्त्री पर जितनी बूंदें पड़ी, उसे उतना ही सौभाग्य और पति सुख प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा लेकर माता पार्वती नदी तट पर स्नान करने गईं। वहां उन्होंने बालू से भगवान शिव की प्रतिमा बनाई और अत्यंत श्रद्धा से पूजा की। उन्होंने बालू से ही पकवान बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया। पूजन के पश्चात उन्होंने नदी की मिट्टी से तिलक लगाया और भगवान शिव की परिक्रमा की। यह गुप्त पूजा अत्यंत शक्तिशाली थी। पूजा में समय अधिक लग गया। जब वे लौटकर भगवान शिव के पास पहुंची, तो शिव जी ने पूछा, देवी, इतनी देर क्यों हो गई? माता पार्वती ने संकोचवश कहा, स्वामी, मुझे मुझे नदी तट पर मेरे मायके के लोग मिल गए थे। उनसे बातचीत में समय लग गया। भगवान शिव सर्वज्ञ थे। वे पार्वती जी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने पूछा, तुमने वहाँ क्या भोजन किया? पार्वती जी ने कहा, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया है। यह सुनकर शिव जी बोले, तो चलो हम भी वही दूध भात खाने चलते हैं। अब पार्वती जी चिंतित हो गईं। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, यदि मैं आपकी सच्ची पतिव्रता हूँ तो मेरी लाज रख लीजिए। दोनों नदी तट पर चल पड़े। अचानक वहाँ एक भव्य महल प्रकट हो गया। महल के भीतर पार्वती जी के मायके का पूरा परिवार उपस्थित दिखाई दिया। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती जी का आदरपूर्वक स्वागत किया। 2 दिनों तक वे वहाँ रहे और तीसरे दिन पार्वती जी से शिव जी ने चलने का आग्रह किया, तो वे वहाँ से चल पड़े। कुछ दूर चलने पर भगवान शिव बोले, देवी, मैं अपनी माला महल में ही भूल आया हूँ। पार्वती जी उसे लेने के लिए जाने लगी, परंतु शिव जी ने नारद जी को भेज दिया। तब नारद जी वहाँ पहुँचे तो आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ कोई महल नहीं था, केवल घना जंगल था। तभी बिजली चमकी और एक पेड़ पर शिव जी की माला लटकती दिखाई दी। नारद जी माला लेकर लौट आए और सारी बात बताई। भगवान शिव हंस पड़े और बोले, नारद, यह सब पार्वती की पतिव्रता शक्ति की लीला थी। नारद जी ने माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, आप पतिव्रता स्त्रियों में सर्वोच्च हैं। आपकी शक्ति से ही संसार चलता है। जो स्त्री आपके नाम का स्मरण करके श्रद्धा से गणगौर व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और दीर्घायु पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
तब माता पार्वती ने वरदान दिया, जो स्त्रियां श्रद्धा, प्रेम और गुप्त भाव से गणगौर व्रत करेंगी, उन्हें वैवाहिक सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर मिलेगा और विवाहित स्त्रियों का सुहाग अटल रहेगा। तभी से गणगौर व्रत का आरंभ हुआ। राजस्थान सहित पूरे भारत में यह पर्व विशेष श्रद्धा से मनाया जाने लगा। स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, गौरी शंकर की प्रतिमा बनाकर पूजन करती हैं, गीत गाती हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। गणगौर केवल व्रत नहीं बल्कि नारी शक्ति, प्रेम, समर्पण और वैवाहिक विश्वास का प्रतीक है। इसी विश्वास के साथ आज भी महिलाएं माता गौरी की पूजा करती हैं और प्रार्थना करती हैं, हे गौरा माता, हमें आपके जैसा अखंड सौभाग्य और परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करें। गणगौर व्रत मुख्य रूप से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। यह व्रत माता गौरी और भगवान शिव को समर्पित है। सुबह जल्दी स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर के पूजा स्थान को साफ करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। कलश की स्थापना करें और दीपक जलाएं। माता गौरी को श्रृंगार अर्पित करें, जैसे सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी आदि। रोली अक्षत से तिलक करें और फूल चढ़ाएं। गणगौर व्रत कथा सुने, पढ़ें, भगवान को भोग लगाएं। गुड़, मिठाई, फल या घर का कोई भोजन बनाकर गणगौर के गीत गाएं और आरती करें। अंत में परिवार के सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। कई स्थानों पर महिलाएं 16 दिन तक पूजा करती हैं और अंतिम दिन गणगौर का विसर्जन किया जाता है। गणगौर राजस्थान का अत्यंत पवित्र और लोकप्रिय पर्व है। गण का अर्थ होता है भगवान शिव और गौर का अर्थ होता है माता पार्वती। माता पार्वती के कठोर तप उनके शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया। यह व्रत दाम्पत्य प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये आपको कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।